आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। हम जब आपको इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट देते हैं तो बहुत सारे स्कैन्स आपको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, कुछ पहले बाद में ट्रीटमेंट के दौरान। तो आप कभी सोचते हैं कि इतने स्कैन्स कर क्यों रहे हैं और इसमें क्या पता लगा रहे हैं, ये सब आज जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के द्वारा। सबसे पहले तो समझिए कि स्कैन्स ट्रीटमेंट के दौरान ही नहीं, सबसे पहले भी किया जाता है। जब आप पहली बार जाओगे, चाहे आप पीरियड के कौन से भी स्टेज में रहें, पीरियड अभी हुआ हो, बीच में हो या बाद में हो, डॉक्टर आपका स्कैन करना चाहेंगे क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आपके ओवरीज कैसे हैं, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका साइज क्या है, कितने ओवरीज हैं, क्या पैदाइशी एक ओवरी नहीं है, उसे कंजेनिटल इश्यू कहा जाता है, या ओवरीज में नंबर कम है अंडों का, या एंडोमेट्रियम की वजह से ओवरीज में कुछ डैमेज हुआ है, उसका ब्लड फ्लो कैसा है। ओवरीज में अगर ब्लड फ्लो ठीक ना हो तो हार्मोन भी ठीक तरह से नहीं पहुंचेंगे, तो इसीलिए ओवरीज का ब्लड फ्लो भी जांचा जाता है। सिर्फ ओवरीज ही नहीं, आपका एंडोमेट्रियम यानी गर्भ भी ठीक से जांचा जाता है। क्या कुछ कंजेनिटल पैदाइशी कुछ शेप में कुछ प्रॉब्लम है, या फाइब्रॉइड्स हैं, गड्ढे हैं, एंडोमेट्रियम में एंडोमेट्रियोसिस है, ये सब देखा जाता है। लेकिन सबसे पहले तो ये देखते हैं कि गर्भ का जो एंडोमेट्रियम है, जहाँ एम्ब्रियो चिपकता है, वो ठीक है या नहीं, उसका साइज ठीक है नहीं, पीरियड के स्टेज के मुताबिक वो बढ़ रहा है या नहीं, क्या बहुत छोटा है, बहुत पतला है, गर्भ छोटा है क्या, उसमें शायद जो एम्ब्रियो तैयार होगा वो उसको बढ़ने के लिए जगह ना हो, ये सब इस स्कैन में देखा जाता है। यही नहीं, अगर हम पर्सनल लेवल तक बात करें तो ये जो स्कैन होता है ये ट्रांस वजाइनल स्कैन कहा जाता है, वजाइना के थ्रू किया जाता है। अगर ये आप नहीं करवा पा रहे हैं तो ये अनुमान लगाया जाता है कि शायद इंटरकोर्स भी ठीक से नहीं हो रहा है। तो ये पर्सनल बातें भी आप अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कर सकते हैं कि स्कैन ही नहीं, इंटरकोर्स भी मुश्किल हो रहा है, इसीलिए शायद प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे डायरेक्ट चीजें और इनडायरेक्ट चीजें भी पता लगा सकते हैं और आप अपने डॉक्टर के साथ, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के साथ खुलकर विस्तार में इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, जान भी सकते हैं। तो अब देखते हैं ट्रीटमेंट के दौरान क्या हो रहा होता है। ट्रीटमेंट चाहे ओवुलेशन इंडक्शन हो, जहां सिर्फ टैबलेट्स देके अंडों को बढ़ाया जा रहा है, या फॉलिकुलर स्टडी हो जहां कोई टैबलेट्स नहीं दिए जा रहे हैं लेकिन अंडों का ग्रोथ देखा जा रहा है। आपको 2-3 बार बुलाया जाता है कि अंडों का साइज ठीक है क्या, रिलीज ठीक हो रहा है क्या, रिलीज हो गया क्या, ये सब नेचुरल साइकिल में भी देखा जाता है, यानी कि दवाइयों के बिना। इन स्टेजेस में, इन ट्रीटमेंट ऑप्शंस में भी स्कैन्स बहुत जरूरी है, इसलिए आपको जब भी डॉक्टर स्कैन के लिए बुलाते हैं अवश्य जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है IUI और IVF यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें थोड़ा मेडिकेशन ज्यादा दिया जाता है, तो बहुत ध्यान लगाया जाता है स्कैन्स पर, क्योंकि स्कैन्स के साथ हम देखते हैं कि रिस्पांस है या नहीं दवाइयों के लिए, और कहीं ज्यादा रिस्पांस तो नहीं आ रहा, जिसे ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन कहते हैं। सो ये स्कैन्स बहुत आवश्यक होते हैं, आपको अवश्य कराना चाहिए। इन स्कैन्स में ओवरीज ही नहीं, एंडोमेट्रियम पे भी ध्यान लगाया जाता है। अगर एंडोमेट्रियम ठीक ना हो और एम्ब्रियो तैयार हो गया तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर ब्लड फ्लो एंडोमेट्रियम को ठीक ना हो तो वो एम्ब्रियो ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकता है, मिसकैरेज हो सकता है, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसीलिए एंडोमेट्रियम को भी ठीक से देखा जाता है। चाहे कोई भी ट्रीटमेंट हो, हमेशा ओवरीज में अंडों को भी देखा जाता है और एंडोमेट्रियम को भी देखा जाता है। ब्लड फ्लो के साथ कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, कोई एडिनोमायोसिस तो नहीं है, ये सब देख के आपको ट्रीटमेंट के दौरान स्कैन्स किया जाता है। सो ये जो स्कैन्स होते हैं ट्रीटमेंट के दौरान बहुत आवश्यक होते हैं, आपको अवश्य कराना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्कैन्स के बारे में नहीं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।